हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश कुमार शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस फॉर स्कूल्स बाय राकेश शर्मा। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज के ऊपर जो कि क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन से लिया गया है। ये जो एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द बिकमिंग रेंसिड। यानी कि ऐसी कौन सी गैस है जो कि फूड को स्पॉइल होने से, ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए काम आती है। यानी कि हमारे फूड पैकेट्स होते हैं, जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, उनके साथ में पैकेजिंग में इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारा आंसर होता है कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो होती है, जो फूड आइटम्स को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि फूड स्पॉइल हो जाता है उसका ऑक्सीडेशन होने से। फूड कब स्पॉइल होता है? जब वो ऑक्सीडेशन जब उसका हो जाता है तो फूड हमारा खराब हो जाता है, प्रिजर्व नहीं हो सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उसमें आ गए, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसको ऑक्सीडेशन करेगी ही करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं है यूजफुल? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसको प्रिवेंट नहीं रख सकती, इसी तरह से नियॉन भी नहीं रख सकती। तो हमारा आंसर होता है नाइट्रोजन। सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम, Which of the following statement about the reaction below are correct? यानी कि कौन कौन से स्टेटमेंट इस रिएक्शन से रिलेटेड है जो सही है। ये हमारे बुक का ही पहला क्वेश्चन है, लेकिन बुक में जो दे रखा है ये इनकरेक्ट है क्वेश्चन में। तो हम करेक्ट और इनकरेक्ट बाद में देखेंगे, हम पहले इन चारों ऑप्शंस पे देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा लेड ऑक्साइड, ये कार्बन से रिएक्शन करने के बाद लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेड ऑक्साइड रिएक्शन करता है किससे? कार्बन से, और बनाता है लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसमें होता है क्या है कि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन किस पे आ जाता है? कार्बन के साथ आ जाता है। जैसे कि हमें को पता है कि लेड ऑक्साइड यहां से ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होता है तो लेड ऑक्साइड का हो जाता है रिडक्शन, यानी कि जहां से रिमूव होता है ऑक्सीजन वो उसका रिडक्शन। और कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन आ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाता है ऑक्सीडेशन। इस तरह से लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस्ड। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारे राइट है। थर्ड और फोर्थ यानी कि सी एंड डी। तो राइट कौन कौन से हुए हमारे? सी एंड डी। अगर हमारे बुक वाला क्वेश्चन लेते हैं इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में आ जाएगा फॉर फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा ऑप्शन हो जाता ए। तो अब हमारा जो करेक्ट वाले हैं, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाता है? सी, थर्ड वाला, सी एंड डी। थर्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस बनाता है। यहाँ पे क्या हुआ? आयरन बना रहा है, यानी कि यहाँ आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन किसके पास आ गया? एल्यूमिनियम के पास आ गया, यानी कि एल्यूमिनियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए ये रिएक्शन बनेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारा आंसर हो जाता है ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात क्या जाती है कि कॉम्बिनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि कॉम्बिनेशन में जब दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस ऐड होकर के एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि यहाँ तो दो आपके रिएक्टेंट भी दो हैं और आपके प्रोडक्ट भी दो हैं, तो होगा ही नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, यानी कि ये एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करता, आयरन एल्यूमिनियम को किसी दूसरे सब्सटेंस से उसके साथ एल्यूमिनियम जुड़ा होता वहां से डिस्प्लेस करता, तो हमारा क्या बनता है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिकम्पोजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही सब्सटेंस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में जब डिवाइड होता है तो कहलाता है डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को आयरन ऑक्साइड से। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। यानी कि आयरन फिलिंग से आयरन फिलिंग के साथ में HCl ऐड किया जाता है। सीधी सी बात है, आयरन है मेटल और HCl है एसिड। जब मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है तो ध्यान रखना हमेशा मेटल का क्या बनेगा? मेटल
का सोल्ट बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यानी कि हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ जाता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और आयरन क्लोराइड इसमें बन जाता है। रिलेटेड सोल्ट जो भी मेटल है उसका रिलेटेड सोल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3H2 क्या होता है, यहाँ पे 3H2 प्लस N2 टू गिव्स 2NH3, यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कौन की रिएक्शन, यहाँ पे अपने पास दो सब्सटेंस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, दोनों ऐड हो गए, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों ऐड होकर के एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि कंबाइन हो रहे हैं। इसको एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कि हमने 4th क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट को किसी उससे रिलेटेड सोर्स से डिस्प्लेस करता है तो रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट। चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाता है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है, यानी कि यहाँ अपने पास रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट हैं दो, यानी कि एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन होगी डीकम्पोजिशन, ये तो होगा नहीं। सेकेंड में है H2 + O2 गिव्स टू H2O, यानी कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट एक है, यानी कि कंबाइन होकर के बना रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन। पहली होगी डीकम्पोजिशन, पहले डीकम्पोजिशन दूसरी कॉम्बिनेशन। फोर्थ वाली बात करें तो NaOH + HCl, यहाँ पे हमारे पास OH और Cl ये दोनों एक, ये OH और H आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन कहलाएगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन बच जाती है थर्ड। अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बना रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu, यानी कि यहाँ पे आयरन कॉपर को क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर रहा है। 7th क्वेश्चन है केमिकली रस्ट इज, तो कि रस्ट होता है वो सभी को पता है कि जो लोहे की चीज़ें होती है एक्सपोज्ड होती है एयर में, यानी कि फ्री एनवायरनमेंट में, तो मोस्ट से या वाटर से एयर से रिएक्शन करके वो आयरन ऑक्साइड बना देती है। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है आयरन ऑक्साइड का सेकंड वाला, यानी कि हाइड्रेटेड मतलब उसके जो मॉइस्चर से वाटर से रिएक्शन होगी, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता है, फेरिक ऑक्साइड आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए। 8th क्वेश्चन है द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आपस में आयंस का एक्सचेंज होता है। बच्चों याद रखना कि एक्सचेंज जब होता है तो वहाँ पे आपस में आयंस एक्सचेंज होने पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही आयन दूसरे को डिस्प्लेस करता है, दूसरा वाला पहले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। जबकि कॉम्बिनेशन में अभी हमने डिस्कस किया कि दो सब्सटेंस, आप दो या दो से ज़्यादा तरह के सब्सटेंस जुड़ करके एक रिएक्शन बनाते हैं। रेडॉक्स कौन होगा, अगर किसी भी एक ही रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होता है तो रेडॉक्स होता है। तो हमारा आंसर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो आयन आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। फैटी फूड बिकम रेंसिड बिकॉज ऑफ विच प्रोसेस, फर्स्ट क्वेश्चन के ही साथ में ये क्वेश्चन आ जाता है कि फैटी फूड आइटम्स जो ऑयली थिंग्स होती है, ऑयली फूड आइटम्स होते हैं, वो रेंसिड कब बन जाते हैं, यानी कि कौन सा प्रोसेस हो जाता है, उनका ऑक्सीडेशन जब प्रोसेस हो जाता है तो वो क्या बना देते हैं, रेंसिड बना देते हैं। तो क्या बना देते हैं, वो रेंसिड बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें हम, तो 10th में अपने पास आ जाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सभी को पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन एक बार लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। H2O इसका डिकम्पोजिशन होता है, इससे बनाता है H2 + O2। अगर इसको हम बैलेंस करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन को डबल कर देंगे तो ये डबल हो जाता है अपना। यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है वाटर का,
वाटर का डिकम्पोजिशन किस में होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब यहाँ पे किससे होता है, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा, इसलिए इसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। यहाँ कितना अमाउंट बनता है कि 2 अमाउंट तक इसके हाइड्रोजन के और 1 अमाउंट किसका हो गया, ऑक्सीजन का। हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी कि 2 पार्ट किसके हाइड्रोजन के बनते हैं 2 और 1 पार्ट किसका बनता है ऑक्सीजन का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। अब इनमें हमें ये बताना है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर हीट रिलीज होती है उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट वाला रिएक्शन ऑफ वाटर प्लस क्विकलाइम CaO प्लस CO2, ये क्या होता है अपने पास, क्विकलाइम की वाटर से रिएक्शन होती है, क्या हो गया CaO प्लस H2O। ये जब रिएक्शन होती है तो बनता है CaOH का ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें बहुत सारे प्लस हीट एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक हो गई। दूसरी है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। हमें यह भी पता होना चाहिए कि जब एसिड को डाइल्यूशन करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए ये भी कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। एवेपोरेशन ऑफ वाटर का जब इवेपोरेशन होता है, यानी कि वाटर को जब हीट मिलती है, यानी कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। सब्लिमेशन ऑफ द कैम्फर, यानी कि जो आपका जो कपूर होता है वो वाटर यानी कि वेपर में चेंज हो जाता है, उसमें भी हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाता है A एंड B, जो कि फर्स्ट आंसर में है, हमारा 1 ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वन इज बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, यानी कि यहाँ बताना है बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसकी रिएक्शन होती है अमोनियम सल्फेट SO4, यानी कि Al2SO4 का 3 कितना आ जाएगा, Al2SO4 का 3, इससे बन जाता है हमारे पास बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस AlCl3 बना देगा। यहाँ पे करेक्टली रिप्रेजेंट कौन सी, वही बात है, यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो आयन एक्सचेंज होंगे तो हमारे पास रिएक्शन बन जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी बात है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट भी बनता है, इसलिए रिएक्शन बन जाती है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। हमारा आंसर हो जाएगा 4th वाला प्रेसिपिटेट रिएक्शन, एंड सेकेंड वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। 13 क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, तो 13 क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट इट टर्न्स ग्रे ड्यू टू। सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड की जब हम बात करते हैं तो Ag, इसमें रिएक्शन लिखेंगे AgCl2, AgCl का क्या होता है, AgCl, ये जब हम क्या किस में रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं, तो Ag बनता है प्लस Cl2 बनता है। अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ 2 आ जाता है, यहाँ 2 आ जाता है। यहाँ पे क्या बनता है, सिल्वर बनेगा और क्लोरीन बनेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर बनने की वजह से सिल्वर का कलर जो ग्रे होता है, इसलिए वो ग्रे कलर चेंज कर देता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाता है, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। तो यहाँ पे लाइम की जो बात करें तो लाइम में आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, लाइम में 3 फॉर्मूले यहाँ पे काम आते हैं। ये CaCO3, इसे कहते हैं लाइम स्टोन कहते हैं इसे मार्बल का फॉर्मूला भी होता है। दूसरा हो जाता है CaO, इसे कहते हैं क्विकलाइम, क्या कहेंगे इसे, क्विकलाइम। और CaOH का ट्वाइस, इसे कहते हैं स्लैक्ड लाइम, यानी कि लाइम वाटर भी कहते हैं और स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे हम, इसलिए क्विक लाइम का फॉर्मूला बन जाता है CaO। CaOH का ट्वाइस किसका बना, स्लैक्ड लाइम का। CaCO3 किसका बना, लाइम स्टोन का। और CaCl2 बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का।
व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। तो मार्बल का फॉर्मूला बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तो वैसे याद कर लेना है CaCO3। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और याद रखनी है, हमारा जो चौक पाउडर होता है उसका फॉर्मूला भी CaCO3 होता है, और इसके साथ साथ CaCO3 मार्बल और लाइमस्टोन तीनों का फॉर्मूला CaCO3 होता है। When carbon dioxide gas is passing through the lime water, it turns कैसे मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। रीजन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब किस में पास करी जाती है, CaOH ट्वाइस लाइम वाटर में पास की जाती है। तो लाइम वाटर में पास करने से क्या बन जाता है, CaCO3 प्लस H2O, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण उसका कलर मिल्की बन जाता है। पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि मिल्की बनता है, मिल्की क्यों बनता है, उसका रीजन होता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द विच लॉ। तो बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मास किसी भी केमिकल इक्वेशन में न तो क्रिएट होता है, नहीं डिस्ट्रॉय होता है। पूरी इक्वेशन में टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए। इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास। कम्बिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज, कम्बिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती हैं या एंडोथर्मिक होती हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए कि कम्बिशन रिएक्शन में ऐड होते हैं एलिमेंट्स, यानी कि एटम्स में एडिशन होता है। जब एडिशन होता है तो उसमें हीट रिलीज होती है, इसलिए वो कैसे हो जाएंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बन जाती है। कैसे बन जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बन जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, 19 क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, यानी कि अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर हीट ऐड कर रहे हैं इसमें, किसके साथ में, इसके रिएक्टेंट के साथ में, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और जब हीट होती है तो उस टाइप की रिएक्शन को हमको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक ऑप्शन आ जाता है फर्स्ट में और थर्ड में। अब बात आ जाती है डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि एक ही आपके पास सब्सटेंस है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में डिवाइड हो रहा है, एक से ज़्यादा में दो पार्ट में टूट रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। यानी कि डिकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक दोनों टाइप की रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को हमको बोलते हैं डिकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक। तो ए ऑप्शन आपका सही है। द रिएक्शन विच इज और आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट में होते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन या क्लोरीन रेस्पेक्टिवली बनते हैं। ये दोनों रिएक्शन ही ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज में आती है। तो आंसर हो जाएगा सी। द रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज एंड वाइल द अदर गेट रेड्यूस ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इसे हम रेडॉक्स कहते हैं। रेडॉक्स का मीनिंग भी यही है कि पहले का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन, दोनों मिलकर के बना देते हैं रेडॉक्स। जब एक ही इक्वेशन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ टेक प्लेस होते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द कोरोजन। यहाँ पे कोरोजन के एग्जाम्पल आपके बुक में जनरली 3 या 4 दे रखे हैं। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर काली, सिल्वर की जो चीज़ें हैं काली पड़ जाती हैं, वो सिल्वर सल्फाइड यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनता है उसकी वजह से कोरोजन है। ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर, कॉपर की चीज़ों पर हरे हरे रंग की लेयर चढ़ जाती है बर्तनों के ऊपर, वो भी कोरोजन है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी कोरोजन है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कोरोजन का एग्जाम्पल नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का कोरोजन का एग्जाम्पल नहीं है। 23rd क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे हम सभी रिएक्शन के ऊपर एक बार डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की कार्बन से रिएक्शन हो रही है, जिंक कल हो गया और ऑक्सीजन किसके पास आ गया, जिंक ऑक्साइड से हट करके कार्बन के पास आ जाते हैं, तभी तो CO बनाता है, इसलिए ये हो गई रेडॉक्स। ये भी रेडॉक्स है। मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl, यहाँ पे भी क्या हो जाता है, मैग्नीज ऑक्साइड से यहाँ ऑक्सीजन अलग हो गया और ये H के पास चला गया, यहाँ भी रेडॉक्स है, क्योंकि यहाँ से निकल करके दूसरे के पास जा रहा है तो रेडॉक्स आ गया। दूसरे में कॉपर ऑक्साइड से
ऑक्सीजन अलग होकर हाइड्रोजन के साथ चला गया, ये भी रेडॉक्स है। लेकिन तीसरे वाले में, फोर्थ वाले में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन तो हो रहा है लेकिन रिडक्शन किसी का नहीं हो रहा, इसलिए इसे हम क्या नहीं बोलेंगे, रेडॉक्स नहीं है। ये तीनों रेडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। 24वां क्वेश्चन है FeSO4 प्लस हीट। यहाँ पे भी हीट ऐड हो रही है, यानी कि इसके साथ में जब हीट हम ऐड करते हैं यानी कि हीट को एब्जॉर्ब की जा रही है, और एब्जॉर्ब की जा रही है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। लेकिन यहाँ पे ये हीट के थ्रू हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस, ये डिकम्पोजिशन है, क्या है, आयरन सल्फेट किस में डिकम्पोज हो रहा है, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो रहा है। सब ये तो पता होना चाहिए कि डिकम्पोज रिएक्शन है, लेकिन कौन सी है, हीट के थ्रू होती है तो इसे हम बोलेंगे थर्मल। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होती है तो इलेक्ट्रोलाइसिस, और अगर ये सनलाइट के थ्रू होती तो उसे फोटोलाइटिक कहते हैं। तो हमारे पास आंसर ये है, हीट के थ्रू हो रही है तो ये कौन सी हो जाएगी, थर्मल। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन किसके थ्रू होगी, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और फोटोलाइटिक सनलाइट के थ्रू होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, H1 H का 1 और 1 2, H के 2 हो गए ऑक्सीजन, ये तो बैलेंस है भाई। अब आगे वाली अगर हम चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर 2 है, इधर 2 है, इक्वल है। सोडियम इधर 1 है, इधर 2 है, ये बैलेंस हमारी नहीं है। BaCl2 यानी कि SO4 H2, H यहाँ पे 2 है और यहाँ पे H1 ही है, इसे भी बैलेंस नहीं है। AgBr से क्या बना, यहाँ Ag1 है, Ag1 है, Br यहाँ 1 है और Br यहाँ 2 है, इसलिए ये भी बैलेंस नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाता है फर्स्ट इक्वेशन हमारी बैलेंस है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे क्वेश्चन देखे आपने और मेरे को ध्यान से सुना। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद।